अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज बड़ी अहम खबरें, फर्स्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का। एक तो इमरान खान साहब के बारे में आप ताज़ा तरीन इतलात आई हैं, क्योंकि गुज़श्ता 25 रोज़ से उनसे रब्ता मुनक़ते था, उनकी हालत के बारे में नहीं था। अगरचे इस दौरान 2 मुलाकातें हुई थी, 5 वकला की एक दिन और फिर 3 वकला की दूसरे दिन मुलाकातें हुई, लेकिन उनके बारे में कोई जिसे कहते हैं हतमी इतला नहीं थी कि उनकी क्या पोजीशन है। आखिरी जो इतला मिली थी वो ये थी कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनको शेव नहीं करने दी गई, और वो दाढ़ी इतनी थी कि साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि उनकी दाढ़ी मुझसे भी ज्यादा बढ़ी हुई थी। बहरहाल उस हवाले से कुछ बातें। और इसके अलावा आज फुल कोर्ट इजलास था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। देखते हैं कि उसका क्या हुआ, कि क्या वाकई जो नए चीफ जस्टिस हैं वो कौम को इंसाफ दिलाने की तरफ अपनी कदम बढ़ा रहे हैं, या फिर ये वाकई टरखाने की बातें हैं, और जिसे कहते हैं जनाब निश्तन गुफ्तन और बर्खास्तन के जनाब डंग टपाओ पॉलिसी है, गुजारा कर लिया जाए फिर कल का देखा जाएगा। इसी तरीके से जनाब कुछ पीटीआई के लोगों के अंदर झगड़ों की बातें भी हो रही थी, उस हवाले से भी नई इतलात हैं। और मोहतरमा बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं उनके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि आज जब उनकी वकला से मुलाकात हुई तो वो शेव्ड थे। उन्होंने जनाब अपनी दाढ़ी जनाब कटवाई हुई थी, उन्होंने शेव की हुई थी। उससे पहले जब मुलाकात हुई थी तो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अच्छा, उनसे पूछा गया कि इमरान खान की इस वक्त जो उम्र है वो 72 ईयर्स है, तो डेफिनेटली उनकी सारी जो दाढ़ी है वो सफेद हो चुकी होगी, लेकिन बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी दाढ़ी के ज्यादातर बाल जो है वो काले ही हैं, बस थोड़े थोड़े जनाब वो सफेद बाल थे। ये साफ ज़ाहिर है कुछ इनहेरेंटेड चीज होती है। कुछ जनाब ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कि उनके काले बाल रहते हैं और बहुत कम जो है सफेद बाल होते हैं। इमरान खान चूंकि शुरू से स्पोर्ट्समैन है, लिहाजा वो दाढ़ी में भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई जो तस्वीरें हैं उसमें भी दाढ़ी के साथ इमरान खान बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जो ताज़ा तरीन था कि इस दाढ़ी के साथ भी वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन ये दाढ़ी जो है एक एहतजाज की अलामत थी, एक जुल्म की अलामत थी कि देखें इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई। हाँ, अलबत्ता वो खुद दाढ़ी रखते हैं तो वो एक अलहदा बात है, वो सुन्नत रसूल होगी, लेकिन इस तरीके से जनाब उनको शेविंग किट से महरूम किए जाने के बाद अगर उनकी दाढ़ी बढ़ती है तो फिर ये जुल्म की अलामत बन जाती है। बहरहाल आज जनाब सलमान अकरम राजा साहब की उनके साथ मुलाकात हुई और इमरान खान साहब बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल ठीक थे। साथ उन्होंने ये किया कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी के दरमियान झगड़ा हो गया था, और झगड़ा इतना इस नोयत का था कि फैसल सिद्दीकी को जो पीटीआई के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें से निकाल दिया गया था, और उनके ऑफिशियल वकालत जो थी एक दो केसेस में कर रहे थे वो भी मनसूख कर दी गई थी। और पीटीआई ने कहा था जी कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं, इस हद तक बात बढ़ गई थी। बल्कि एक प्रोग्राम में तो सलमान अकरम राजा ने यहां तक कह दिया कि मैं अगर किसी अपने चपड़ासी को अपने दफ्तर से निकाल दूं तो किसी को कोई हक नहीं है कि मुझ पर एतराज करे कि मैंने उसे क्यों निकाला है। बहरहाल इस हद तक मामला थे। और आज इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो दोनों वकला वहां पर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा भी और फैसल अकरम भी। अच्छा, फैसल सिद्दीकी। अच्छा, हुआ ये कि सलमान अकरम राजा की बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं इमरान खान साहब, और वैसे भी वो चोटी के वकील हैं और उनकी वो करोड़ों रुपए में जनाब फीसें लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ वो खड़े हैं। इमरान खान के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। वो उनकी सारी जिंदगी में उन पर कोई मुकदमात नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं जब से इमरान खान साहब के साथ मैं आया हूं मुझ पर भी 50 से ज्यादा मुकदमात हो गए हैं। भारत लॉजिकल आदमी है, अथेंटिक आदमी है, खूबसूरत और दलील के साथ मंतक के साथ बात करते हैं, लिहाजा सलमान अकरम राजा की इमरान खान बहुत इज्जत करते हैं। दूसरी तरफ जनाब, और साफ ज़ाहिर है जब हम देख रहे थे कि जनाब इधर फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में जब झगड़ा होता है तो साफ ज़ाहिर है फैसल चौधरी की जनाब पलड़ा नीचे भारी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी तरफ जो वेटेज है बहुत ज्यादा है। लेकिन आज एक अजीब सी सूरत हाल हुई कि जब मुलाकात हुई तो सलमान अकरम राजा साहब से खान साहब ने कहा कि खान साहब राजा साहब आप इनको माफ कर दें, इनकी बात को इनको नजरअंदाज कर दें। और साथ फैसल चौधरी को वो साथ जरा साइड पर ले गए, और जो बता रहे हैं मुख्तलिफ रिपोर्टर्स वो बता रहे हैं कि काफी देर तक इमरान खान साहब उनके साथ गले मिलने की मुआनका करने की पोजीशन में रहे और काफी सारी बातें करते रहे। उनका कहना यह था कि आप जूनियर हैं,
आप सलमान अकरम राजा की इज्जत करेंगे, आप इनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ किसी किस्म का भी कोई सख्त जुमला आप नहीं बोलेंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ने यहां भी हिदायत की कि अपने भाई फवाद चौधरी साहब से भी कहे कि वो भी जो क़यादत के खिलाफ बयानबाजी है वो बिल्कुल ना करे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से ये कि वो जब वक्त आया, बुरा वक्त आया पार्टी पर, तो वो भाग गए थे, वो उन्होंने साथ जान छुड़ा ली थी और अपना बयान भी बल्कि दे दिया था, लेकिन बाद में वो पार्टी के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जनाब इमरान खान साहब का एक तो वर्बल मैसेज है और दूसरा जनाब उनका जो प्रैक्टिकल मैसेज है। वर्बल मैसेज तो ये कह दिया कि उन्होंने सलमान अकरम राजा से कह दिया कि भाई इनको आप माफ कर दें और इनको नजरअंदाज कर दें, और दूसरा इमरान खान का उस कमरा आता अदालत में फैसल चौधरी के साथ काफी देर तक मुआनके के अंदाज में, गले मिलने के अंदाज में खड़े रहना, यह भी एक जनाब मैसेज है। वो अपने कारकुनों को बताना चाहते हैं कि मैं फैसल चौधरी से चूंकि राजी हूं, लिहाजा कारकुनों को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जहां कायद की जनाब मर्जी होती है फिर वर्कर्स भी उसी साइड पर जाते हैं। अगर इमरान खान साहब फैसल चौधरी और फवाद चौधरी को पसंद करते हैं तो फिर पीटीआई की क्यादत को क्या इतराज हो सकता है? डेफिनेटली कोई इतराज नहीं हो सकता। तो आज जनाब एक अहम खबर यह थी कि उनकी बाकायदा सुलह करा दी गई। मेरे पास और खबर है जनाब के जो जुडिशल कमीशन बनना है उसमें पीटीआई ने फैसला किया है कि वो उसमें अपना नुमाइंदा मुंतखब शामिल करेंगे और नॉमिनेशन को उसको कबूल करेंगे। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। आमतौर पर एतराज ये किया जाता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 26 तरमीम को, 26वीं आईनी तरमीम को मानती नहीं है, और दूसरी तरफ उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया है। उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए जजेस का तकर्रुर करने के लिए कमेटी, जुडिशल कमीशन बनाया जाना है। तो उसमें क्या पीटीआई को जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, इस हवाले से एक बहुत ही कैटेगोरिकल फैसला किया गया है। वो फैसला यह किया गया है कि फर्ज करें एक शख्स है, एक थानेदार है और वो बड़ा जालिम है, आप उसे नहीं मानते, लेकिन वो थानेदार तो है, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो उस हदूद में रहेगा। एक डीपीओ है, सीपीओ है, एक डिप्टी कमिश्नर है जो बहुत गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन जब तक वो वहां पर अपॉइंटेड है आप उसके ताबे हैं, आप उनकी उसकी एक कानूनी हैसियत है और आपको उसकी कानूनी हैसियत को सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली पीटीआई ने बिल्कुल ये फैसला किया है कि बेशक हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, लेकिन चूंकि अब ये हो गई है और ये अप्लीकेबल है, लिहाजा जब तक अदालत से ये मनसूख नहीं हो जाती उस वक्त तक हमें इसको चाहे माने या ना माने इस पर अमल दरामद करने पर मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत में 26वीं आईनी तरमीम के तहत हमें कोई रिलीफ मिलता है, हमें अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका मिलता है, नॉमिनेट करने का मौका मिलता है, तो हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे बल्कि हम इसकी मुखालफत भी जारी रखेंगे और इस दौरान जुडिशल कमीशन के लिए अपना नुमाइंदा भी मुंतखब करेंगे और लाजमी भेजेंगे। मेरे ख्याल में ये अच्छी पॉलिसी है कि जिस दिन ये अदालती तौर पर ये जनाब तरमीम कालअदम हो जाती है तो फिर पीटीआई इसको सावधान, फिर पूरे पाकिस्तान को कबूल नहीं होगी। लेकिन जब तक है उसकी मुखालफत भी करनी है, उसकी मनसूखी के लिए कोशिश भी करनी है, उस हवाले से मुकदमा भी लड़ना है, लेकिन उस पर अमल दरामद भी करना है। यह मेरे ख्याल में एक असूली फैसला है और इस पर जनाब पीटीआई को जो चल रही है वो दुरुस्त है। अब इसकी इंडोर्समेंट कोर कमेटी करेगी और फिर फाइनली इमरान खान साहब करेंगे। मुझे भी लगता है कि इमरान खान साहब इसको इंडोर्स कर देंगे कि आप ठीक है इसको अदालत में चैलेंज करो, लेकिन जब तक ये आप चैलेंज नहीं होती और मनसूख नहीं होती उस वक्त तक आप इस पर अमल दरामद जरूर करेंगे। मेरे पास और खबर है जनाब के मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। ये 12 जुलाई का फैसला था और अब जनाब अक्टूबर की 28 तारीख हो गई। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मतलब 4 महीने तकरीबन होने वाले हैं और अभी तक इस पर पार्शली अमल दरामद किया गया है। जो 80 टोटल पीटीआई के लोग थे उनमें से 39 को तस्लीम किया गया है, 41 को तस्लीम नहीं किया गया है। उस हवाले से इन्होंने बाकायदा एक पिटीशन दायर कर दी है तौहीन अदालत की। साफ जाहिर है अब वो एक मुतासिब जज जो बैठा हुआ था ख्वाजा जनाब फाइज ईसा, काजी फाइज ईसा साहब, वो मौजूद नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं और एक नए जज जस्टिस है या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस है। तो ऐसी सूरत में उनको भी इम्तिहान में डालना जरूरी है। वो अगर दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत है, कोई औकात है और उसकी जनाब अपनी एक जाती वेटेज है, तो फिर उनको उनके फैसलों पर अमल दरामद कराना पड़ेगा। और यह फैसला तो खुद जस्टिस या अफरीदी ने कराया हुआ है, लिहाजा
अब ये उनकी कोर्ट में बाल चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी इखलाकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो अपना फैसला कर चुके हैं उस पर अमल दरामद भी लाजमी कराएं। दूसरी तरफ जनाब अय्याज सादिक साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को कबूल नहीं करेंगे। ये भी एक अहम है, इस पर भी नोटिस लिया जाना चाहिए कि अगर अदालतों से इस तरह फैसले आए और उन पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान का चलना मुश्किल हो जाएगा, यहां बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब को क्या मालूम था कि उनकी अहलिया रिहा होने वाली है या उनकी बहनों की रिहाई होने वाली है? इस हवाले से एक बड़ी इंकशाफ है। उनकी बहन नौरीन नियाजी ने आज जनाब जाकर अदालत में, जब उस केस की समाअत हो रही थी 192 मिलियन पाउंड का केस जो है, तो उसमें जनाब उन्होंने जाकर अपने भाई से मुलाकात की। अब जब वो अलहदगी में मुलाकात की तो इमरान खान साहब ने अपनी बहन से पहला जो सवाल किया वो ये किया, उन्होंने कहा ये मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही कि बुशरा कैसे रिहा हो गई, क्योंकि ये तो उसे रिहा नहीं करने वाले थे। एक मुकदमे में जमानत होती थी, एक और मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी डाल देते थे। सिमिलरली मेरी बहनें भी बेगुनाह थी, उनका कोई कसूर नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो बारूद लेकर पार्लियामेंट को धमाके से उड़ाने आई थी, मतलब घरेलू खवातीन पर इस किस्म के इल्जाम। लेकिन बहरहाल अब उनकी जमानत होगी है, तो क्या हुआ है मुझे सच बताओ, कहीं किसी ने डील तो नहीं कर ली? मतलब ये पोजीशन है कि इमरान खान अगर इस डील में शामिल होते या उन्हें किसी चीज का पता होता तो अपनी बहनों से ना पूछ रहे होते। तो जनाब फिर वही बात कि कम से कम इमरान खान साहब ना इस डील में शामिल हैं और ना इस डील में शामिल हैं। ये अगर डील हुई है या डील हुई है तो ये अमेरिका का डंडा है, दूसरी तरफ बरतानिया का डंडा है, जिसकी वजह से जनाब ये रिलीफ देने पर मजबूर हुए हैं। क्यों? वहां से जनाब जवाब तलबी हो रही है कि तुम घरेलू खवातीन के साथ ये जुल्म कर रहे हो, इस किस्म की ज्यादतियां कर रही हो, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत को जनाब बिल्कुल खत्म करने पर तुले हुए हो। जब इस किस्म के दुनिया भर से सवालात आए हैं तो ये लोग जो घरेलू खवातीन हैं उनको रिहा करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो 80 साल की उम्र है और प्रोफेसर है, मेडिकल की प्रोफेसर वो रह चुकी हैं और अभी तक जनाब वो जेल में, और कैंसर पेशेंट है, इसके बावजूद बहरहाल जेल में, उनकी रिहाई अभी होना जरूरी है। साथ ही एक जनाब छोटी सी और खबर है कि पेशावर में जलसा होना था 1 नवंबर को पीटीआई का, लेकिन अब उसकी डेट तब्दील कर दी गई और अब ये 8 नवंबर को होगा। तो इस बारे में मैंने चाहा कि मैं चेक करूं कि इसकी मामलात क्या है, ये क्यों डिले कर दिया गया, क्या गंडापुर और पार्टी के दरमियान कोई अवॉइडेंस है, वो चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं, क्या 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 मामला है? तो मुझे जनाब पता चला कि दर हकीकत वहाँ तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है और तबलीगी जमात का जब इज्तिमा होता है तो साहब तमाम पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो उनका एहतराम करते हैं, कोशिश की जाती है कि उन 3 दिनों में कोई और एक्टिविटी ना हो ताकि मैक्सिमम लोग इस तबलीगी जमात के जो इज्तिमा है उसमें शिरकत कर सकें। तो यहाँ भी कोई और मामला नहीं है, बल्कि इसको आइंदा जुमा पर जो ले जाया गया इस एहतजाज को, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जनाब। दूसरी तरफ जनाब बुशरा बीबी चूंकि पेशावर बैठी हुई हैं, तोशा खाना केस की जनाब गुज़श्ता रोज समाअत थी, तो इस हवाले से उनकी 1 रोज की जनाब हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल कर ली गई और फिर वकला ने कहा जनाब कि 1 हफ्ते की कम अज़ कम आप पेशी दें, ताकि जो रूटीन के केसेस चलते हैं, आमतौर पर कभी भी नहीं होता कि कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसकी रोजाना पेशी हो, लेकिन इमरान खान के मुकदमात की रोजाना पेशी होती है। तो उन्होंने कहा जी कम से कम हम एक हफ्ते की दें, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी वकला है उन्होंने उसकी मुखालफत की। हालांकि 25 दिन जब मुलाकात नहीं करानी थी तो यही मुकदमा 25 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन अब 1 हफ्ते के लिए अगर इमरान खान के वकला इल्तवा मांग रहे तो उसे देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। बहरहाल 30 नवंबर को, यानी अब 1 दिन छोड़ के अगले दिन फिर इसकी दोबारा समाअत होगी। और दूसरा बुशरा बीबी का जो तोशा खाना केस है उस हवाले से भी 4 नवंबर को समाअत होगी। 119 मिलियन पाउंड के हवाले से जो समाअत है वो भी अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के जमानत के साथ साथ इनको बरी करने के हवाले से भी एक दरखास्त दे दी गई है। मतलब ये भी एक टेस्ट केस है कि पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे थे तो अदालतों का रवैया कुछ और था, अब चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो अब इस रवैये को चेक किया जाए, क्योंकि इस केस में वो उनकी जनाब बनती नहीं है, मुकदमा बनता ही नहीं है, एक जाली मुकदमा है। तो उन्होंने बहरहाल बरियत की जनाब इस हवाले से दरखास्त दायर की है। अब उसको देखते हैं कि क्या उसका जनाब असर होता है। आखिर में बात करते हैं जनाब फुल कोर्ट इजलास के हवाले से, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद जो सबसे ज्यादा उम्मीदें
वो ये हैं कि जो पहले जुल्म का बाजार गर्म था, जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में जो रोजाना बर्बरियत हो रही थी, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, औरतों को जेलों में डाला जा रहा था, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसमें चेंज नजर आना चाहिए। तो उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस का मुतालबा था कि तमाम के तमाम 16 जजेस का बाकायदा इजलास बुलाया जाए, और आज फुल कोर्ट इजलास था। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान में नहीं थे बल्कि सऊदी अरब गए हुए थे उम्रा के लिए, तो वहां से उन्होंने ऑनलाइन इजलास में उसमें शिरकत की, लिहाजा कोरम पूरा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब तक मेरे पास जो इतलात है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब तक मेरे पास इतलात है जिसे जो जेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको जल्द निपटाने के हवाले से हिकमत अमली तय की गई, लेकिन मेरे ख्याल में इस जो इजलास था उसमें 3 बड़ी चीजों का तय होना जरूरी था। नंबर 1, जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसके हवाले से उसको देखा जाता कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, उसको वैलिडिटी है या उसको उड़ा कर रख देना है, लेकिन उस हवाले से कोई खबर नहीं है। अगरचे जुजवी तौर पर जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब ने इस हवाले से रिलीफ दे दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को ही जजिस कमेटी में शामिल किया, जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि एक सदारती ऑर्डिनेंस मौजूद है और 3 महीने तक उसकी एक वैलिडिटी है, तो उस हवाले से उसको डिस्कस किया जाना चाहिए था, लेकिन वो डिस्कस नहीं किया गया। और दूसरा जनाब जो सबसे बड़ा इससे उम्मीदें थी फुल कोर्ट इजलास से और जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब से, वो ये था कि 26वीं आईनी तरमीम जो आ रही है इसको फुल कोर्ट इजलास 16 के 16 जज बैठकर सुने। ऐसे नहीं है कि आप पसंद के 5 जज जरदारी साहब बुला लें और नवाज शरीफ, मरियम नवाज फैसला करें कि फलां 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 3 4 5 जज हमारे अपने हैं, उनका एक पैनल बना दिया जाए, बेंच बना दिया जाए, उनके सामने फिर ये केस रखा जाए और इसको उड़ा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब पिक एंड चूज से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जनाब अपने जजों को लाएं, उनके सामने अपना केस रखें, उनसे फैसला करवा दें। अब ऐसा नहीं होगा। काजी साहब के दौर में ऐसा होता रहा है। अब उसके लिए जरूरी है कि 16 के 16 जज बैठकर ये एक बड़ा केस है 26वीं आईनी तरमीम का, वो सुने। इस हवाले से भी जनाब आज कोई अभी तक जब मैं बैठा हूं और मैंने तमाम वेबसाइट चेक कर ली, तमाम टीवी चैनल्स को चेक कर लिया, तमाम जनाब जो सोर्सेज थे वहां देख लिया, इस हवाले से अभी तक कोई और बात नहीं आई। और तीसरी बात जनाब जो थी वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। उसमें बताया था कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से और फौज की एजेंसियों की तरफ से उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। इसको जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस खत को पी गए थे और उसका वो तज़किरा भी नहीं करते थे। अब नए चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब से ये तवक्को की जा रही थी कि वो अपने जजों के साथ खड़े हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं और उनको कहें कि वो हक और सच के फैसले करें। कोई किसी किस्म का, चाहे फौज का दबाव हो, सियासत का दबाव हो, सियासी जमातों का दबाव हो, कबूल ना किया जाए और अवाम को जो सच्चे और हक के फैसले हैं वो उन तक किए जाए। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक कोई अपडेट मेरे पास नहीं आई है। हम जो तवक्को करते हैं जैसे शाहिया अफरीदी साहब से, वो यही करते हैं कि आपके पास इस वक्त भी जनाब एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का केस पड़ा हुआ है, वो फौरी तौर पर सुने। इसके अलावा जजेस के लेटर का मामला है, उसको हल देखें। जो सदारती ऑर्डिनेंस जरदारी साहब ने भेजा हुआ है उसको देखें और साथ 26वीं आईनी तरमीम को देखें। अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि जस्टिस शाहिया अफरीदी चूंकि हुकूमत की तरफ से नॉमिनेटेड हैं, लिहाजा उनका झुकाव उनकी तरफ है। लेकिन अगर इन फैसलों को वो मेरिट पर हल करते हैं तो मैं आपको यकीन से कहता हूं फिर पूरी की पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी, उसे अपना चीफ जस्टिस भी मानेगी। और अगर हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो पूरी कौम अपने चीफ जस्टिस या अफरीदी के साथ होगी और हुकूमत के हर जुल्म, सितम और हर शब का मुकाबला करने के लिए तैयार होगी। सामीन, ये अब तक मेरी गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।